फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर एहलकार चीफ कंजर्वेटर वगन साहब और मैंग्रोव एक्सपर्ट कराची के एक मशहूर आर्किटेक्ट तारिक अलेक्जेंडर कैसर साहब के साथ बेनज़ीर भुट्टो पार्क पर मौजूद हूँ। और आज यहाँ आने का बुनियादी मकसद एनवायरनमेंट डे के हवाले से पिछले दिनों हमने एक ऐलान किया था कि कराची में किमाड़ी के इलाके में केएमसी मैंग्रोव बायोडाइवर्सिटी पार्क इस्टेब्लिश करेगी। वो एक ऐसा पार्क होगा जो कि फ्लोटिंग होगा, पानी पर होगा, और हमारे कराची वाले और जो लोग सैर व तफरी के लिए कराची आते हैं वो वहाँ जा पाएंगे, मैंग्रोव जैसी नेमत को अप्रिशिएट कर पाएंगे। हम बहैसियत हुकूमत, बहैसियत सरकार के स्कूल के बच्चों को, बच्चियों को, नौजवान यंग माइंड्स को मैंग्रोव की अफादियत के बारे में, माहौल दोस्त सरगर्मी की अफादियत के हवाले से आगाह कर पाएंगे। उसका हमने ऐलान किया था, जिसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है और इंशाअल्लाह नवंबर 2026 के पहले हफ्ते में उस पार्क का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। तो उस दिन हमने कमिट ये किया कि क्यों ना मैंग्रोव प्लांटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इब्राहिम हैदरी की साइट पर, ठट्टा सजावल की साइट पर करता है, क्यों ना हम ये काम जो कराची का सेटल्ड एरिया है, ये क्लिफ्टन हो गया, किमाड़ी हो गया, क्योंकि यहाँ लोग ज़्यादा तवातुर के साथ आते हैं, ज़्यादा विजिबल है ये, तो क्यों ना हम बेनज़ीर भुट्टो पार्क से भी इसी सरगर्मी को मज़ीद आगे लेकर जाएं। हालिया पास्ट में आपने देखा होगा जो दीवार थी इस पार्क की, वो दीवार हमने ख़त्म कर दी, और उस पार्क को ख़त्म करने का बुनियादी मकसद बल्दिया उज़्मा कराची का ये था कि जब शहरी गाड़ी से गुज़रे, मोटरसाइकिल से गुज़रे या वॉक करते हुए इस इलाके से गुज़रे तो उसको सब्ज़ा नज़र आए, ये नीम के पुराने दरख्त, ये घास वगैरह नज़र आए, और पीछे जो मैंग्रोव की इतनी बड़ी प्लांटेशन है जो मेरे दाएं जानिब आपको अभी भी नज़र आएगी, इसको भी वो देख सके। तो हमें फिर ये आइडिया है कि क्यों ना इसके अतराफ़ में मज़ीद प्लांटेशन की जाए। मैं आरिफ खोकर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमें कनेक्ट किया। मैं वगन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, हमारे जो फॉरेस्ट के एडवाइज़र हैं भैया साहब, उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल माहौल दोस्त सरगर्मी के लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है मिलकर काम करें। और तारिक भाई को हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमें गाइड करें ताकि सिविल सोसाइटी का, सरकार का एक कंबाइंड हिकमत अमली के तौर पर इसको ली जा सके। और मुझे खुशी होती है कि आज हमने प्लांटेशन यहाँ स्टार्ट की और 5000 सैपलिंग एविसिना मरीना, मैंग्रोव की एविसिना मरीना जो किस्म है उसकी इंशाअल्लाह 5000 सैपलिंग्स को हम यहाँ पर प्लांट करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि जहाँ जहाँ, क्योंकि ये पानी के साथ इसको प्लांट होना है, ये नहीं है कि आप अपने बाग में लगा दें, तो जहाँ जहाँ वो पानी की हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी उस मट्टी की, वहाँ पे इसको प्लांट किया जाएगा, उसको हम बढ़ाते जाएंगे। मैं बताता चलूँ कि हमारी हुकूमत को ये एजाज़ हासिल है कि हम इससे पहले 2 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंग्रोव प्लांटेशन के ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, और वो हमने ठट्टा सजावल की साइट पर किए थे। मैं इसको एक चैलेंज के तौर पर लेता हूँ कि क्यों ना उसी रिकॉर्ड को हम कराची, ठट्टा, सजावल मिल के मज़ीद बेहतर करें। और जो कराची की इंतज़ामिया की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मदद चाहिए होगी वो इंशाअल्लाह कराची की इंतज़ामिया इनके साथ खड़ी होगी। दूसरी चीज़ जो मैं ऐलान करना चाहता हूँ
वो है माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए जो अनट्रीटेड सेवर है, सेवरेज का गंदा पानी समंदर में जा रहा है और बड़े बड़े तुर्रम खाने शहर में है, कहते हैं हमने शहर को बना दिया, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कभी किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि ये वो चीज़ें जो छुपी हुई होती है। कोनो कॉर्पस लगाने में तो फ़ौरन 6 महीने में बड़ा हो जाता है वो, तो कहते हैं हमने सब्ज़ा कर दिया, उसके नुकसानात फिर हम भुगतते हैं। तो इंशाअल्लाह 35 MJD यानी कि 3.5 करोड़ गैलन पर डे सेवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी गटर बागीचा हारूनाबाद पे हम लोग 30 जून को इंशाअल्लाह ऑपरेशनलाइज करने जा रहे हैं। उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चरल सारा काम हो चुका है, बिजली का काम इस वक्त चल रहा है और इंशाअल्लाह 30 जून को उसको हम फ़ाल कर देंगे। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ चेयरमैन पीपल्स पार्टी जिनके विज़न के मुताबिक हम ये काम कर रहे हैं वो इसका बाज़ाब्ता तौर पर आकर इफ्तिताह करेंगे। 31 दिसंबर 2026 मज़ीद 65 MJD यानी कि 6.5 करोड़ गैलन यानी कि 100 MJD पूरा उसी गटर बागीचा के मकाम पर हम उसको ऑपरेशनलाइज करके देंगे, एक्टिवेट करके देंगे आपको। 54 MJD मौरीपुर, जो कि चिन्ना क्रीक का एक पोर्शन मौरीपुर की साइड पर लगता है, वहाँ पे इस वक्त 28 MJD को ट्रीट किया जा रहा है, जो भी अभी पिछले 1.5 साल में हमने फ़ाल किया है। उसको मज़ीद 54 MJD तक इस साल के आखिर तक लेकर जाएंगे ताकि तकरीबन कोई 150 MJD अनट्रीटेड सेवरेज जो हमारा जा रहा था समंदर के अंदर उसको हम ट्रीट करने में कामयाब हो सकें और हमारा जो समंदर है इसमें हम बेहतरी ला सकें। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ माईकुलाची, यहाँ पर TP5 बनना है और ये कराची पोर्ट ट्रस्ट को इसको बनाना था। मैंने पिछले दिनों चेयरमैन KPT से मुलाकात की, उनकी टीम के साथ मुलाकात की और इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है कि कुछ रुकावटें हैं, यहाँ पर इंक्रोचमेंट है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है, कुछ इल्लीगल अलॉटमेंट्स हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस TP5 को बनाएंगे ताकि जो माईकुलाची की क्रीक है, चिन्ना क्रीक, इसको भी हम एड्रेस कर सकें ताकि आने वाला वक्त हमारे इस शहर कराची के लिए अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपना बजट पास करने जा रहे हैं। हमने अपने बजट में पिछले साल एक ग्रीन फंड क्रिएट किया था जो KMC की कंट्रीब्यूशन थी कि जी हम माहौल दोस्त सरगर्मियों के लिए मुर्तज़ा वहाब रहे ना रहे, ये मौजूदा हमारी हुकूमत रहे ना रहे, जो भी आए वो कम अज़ कम ये ना कहे कि माहौल दोस्त सरगर्मियों के लिए मेरे पास वसाइल नहीं है। तो हमने वो एक फ़ंड क्रिएट किया था, उस फंड में मज़ीद इजाफ़ा करने जा रहे हैं और राशिद मिनाज रोड पर जो माजी में अलादीन वाटर पार्क होता था जिसको गुलजार अहमद साहब ने तोड़वा दिया था, हमने फ़ैसला किया है कि उसको एक जंगल में ट्रांसफॉर्म करें, एक अर्बन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करें। KMC ख़ुद तो ये काम करी थी, लेकिन मैंने अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी इस हवाले से बात की और इन्होंने भी कहा कि जी मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। तो तकरीबन कोई 50 एकड़ ज़मीन है शहर के बीच में जिसको KMC फोर्सी कर रही है कि कराची का, जैसे किडनी हिल कराची के लिए लंग्स हैं, गटर बागीचे का इलाका है, मैंग्रोव्स हमारे लिए लंग्स हैं, गांधी गार्डन, चिड़ियाघर, ये सारे पुराने एरियाज़, कोई नेक शरीफ लोग थे जो ये दरख्त लगा के चले गए थे, बाकी लोगों ने तो चाइना पता नहीं कौन कौन सी कटिंग की। तो ये काम भी हम करने जा रहे हैं और मैं स्कूल कॉलेजेस को रीच आउट करना चाहूँगा अगस्त में जब वापस सेशन स्टार्ट होगा कि हम अपने बच्चे बच्चियों को इन जगहों पर बुलाएं और बच्चे बच्चियां आके दरख्त को प्लांट करें, पौधे को प्लांट करें, उसको अडॉप्ट करें और एक उनसियत डेवलप करें। इन मैं तो समझता हूँ बेहतरीन सदका जारी है ये। तो इंशाअल्लाह ये हमारा विज़न है माहौल के हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से, जिसके लिए हम तो काम कर रहे हैं, हमारी हुकूमत तो काम करी और मैं शहर की सोसाइटी को
एकेडेमिया को, एक्टिविस्ट को ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करने के बजाय साथ मिलकर काम करें और जब एक नारा लगाना हो प्रोटेस्ट का, एक पौधा और लगा दें। पौधा हम प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने पार्क्स डिपार्टमेंट को कहा है अपने कि हम वहाँ पे अलादीन वाटर पार्क के मकाम पर एक अपना दफ्तर बना देंगे और जहाँ पे हम अपनी नर्सरी रखेंगे कि कोई शहरी आना चाहे और प्लांट करना चाहे तो उसके लिए वो पौधा, उसके लिए वो सैपलिंग अवेलेबल हो। तो इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए और जो बेपनाह गर्मी है उस गर्मी को काउंटर करने में हम माहौल दोस्त सरगर्मियों को इनकरेज कर पाएंगे, एक्टिवेट कर पाएंगे, ताकि आने वाला वक्त जो है वो हमारे बच्चे बच्चियों के लिए माहौल के हवाले से अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, शहर को यौमिया 1200 MGD पानी की ज़रूरत है, 650 MGD पानी जो है फराहम किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने 1978 से इस शहर का पानी का कोटा नहीं बढ़ाया है, आबादी जबकि बढ़ चुकी है। तो कहा जाता है कि सूबाई हुकूमत ने, शहरी हुकूमत ने कराची शहर को प्यासा मार दिया है। क्या समझते हैं पानी के बहरान की जिम्मेदार इस शहर में वफाकी हुकूमत है? यार मैं सच्ची बात है शुएब, इल्ज़ाम तराशी का कोई फ़ायदा नहीं होता। 2016 से मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख दूं, 2016 से कराची के लिए इजाफी 650 MGD इजाफी के लिए सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेंडिंग है। मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, शहबाज शरीफ साहब वापस प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो मंसूबा मुकम्मल या हमारी दरख्वास्त जो है वो पूरी नहीं हुई। K4 जमात इस्लामी कहती है कि नेमतुल्लाह साहब का काम था, MQM कहती है ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का काम था। 5 बार मुख्तलिफ वज़राए आज़म उसका इफ्तिताह कर चुके हैं। आज 2026 में अगर नेमतुल्लाह साहब का प्रोजेक्ट था तो 2005 के बाद तो नेमतुल्लाह साहब हुकूमत में नहीं रहे, इसका मतलब 21 साल पुराना, 22 साल पुराना प्रोजेक्ट हो गया। और पता नहीं क्या उन्होंने कंसीव किया था ऐसी चीज़ कि बनी नहीं पा रही। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब को कहते हैं, पता नहीं क्या कंसीव किया था उन्होंने। अभी भी मैं देख रहा था बजट में इस साल शायद 10 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं और फिर कहते हैं चंद लोग कि वफाक के हवाले कर दो हमें। मैं पूछना चाहूँगा MQM के दोस्तों से, सियासी बात कर रहा हूँ आज, तो मैं अच्छे माहौल की बात करना चाह रहा था एक्चुअली, बट सवाल आपने ऐसा कर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ MQM के दोस्तों से कि बार बार जो मीटिंग करते हैं वज़ीर आज़म से या काबीना में जब आप बजट मंजूर करवा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं आप लोग? बदकिस्मती के साथ इस शहर के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, ऐसे ऐसे लोगों को मुंतखब करके बिठाया गया जो कि शहर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कुछ लोग नारोवाल की बात करते रहते हैं, कुछ लोग लाहौर की बात करते रहते हैं, कुछ लोग सियालकोट की, फैसलाबाद की बात करते हैं, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन ये कराची जो कि आपका मुआशी हब है, इसके इतने सारे जो नुमाइंदे वहाँ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं वो। तो मैं तो कराची वालों के सामने कहना, जो आए दिन ये इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि वफाक के हवाले कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आप ये चाहते हैं इस शहर के साथ? तो मैं सच्ची बात है, मैं तो ज़ीरो एक्सपेक्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत से, और बार बार कह चुका हूँ, मुझे पता है ये लोग कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। इनका विज़न जो है ना, बस वो अपने इलाके के लिए है, मुल्क का सोचते नहीं हैं ये लोग। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, मुझ पर मैं बातें करता हूँ तो मेरी तुर्ज बातें लोगों को बुरी लगती हैं, नागवार गुजरती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ यार, शहर का हक अदा करना है। मैं कहना चाहूँगा इनसे, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्या क्या कर रहे थे, कभी 28वीं तरमीम की बात करें, कभी 27वीं तरमीम की बात करें, कभी गवर्नर की बात करें, कभी किसी और चीज़ की बात करें। इनकी सोच सिर्फ अपने पार्टी के इलेक्शन तक महदूद है कि जो ताकत का मंबा है ना वो किसके हाथ में रहेगा। इस शहर से इनको कोई मोहब्बत, कोई गर्ज ना था ना है, और मेरे ख्याल में कभी होगा भी नहीं। जी अच्छा सर, बता दीजिएगा, आपने लियारी एक्सप्रेस वे के जो अतराफ जो जगह थी
वहाँ पर भी प्लांटेशन की थी, और अब वहाँ पर जो है वो टाउन इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मंडी के लिए वो जगह मुख्तस कर दी और तमाम पौधे जो है वहाँ पर तबाह किए गए। उसके हवाले से जो है वो KMC क्या एक्शन ले रही है, और क्या आइंदा साल जो है वहाँ पर उस मंडी की इजाज़त दी जाएगी या नहीं? और सेकेंडली ये बताइएगा कि बजट इजलास में जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक वो गए, उसकी क्या वजूहात थी और किन के कहने पर जो है वो वहाँ पर गए? मेरे इसमें सब ऐड ये कर दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के जो नॉमिनेटेड वजीर थे इसहाक डार, उनके कहने पर तो नहीं गए, और एक जो किसी सियासी जमात के नुमाइंदा नहीं है मोहसिन नकवी, उनके कहने पर चले गए। तो ये फ़र्क मैं बात तो जमहूरियत और सियासत की करते हैं। पहली चीज़ आपने की बकरा मंडी की। साजिद भाई, बकरा मंडी इस साल पहली बार नहीं लगी है, हर साल उस जगह पे लगती है, और उस जगह पे कभी भी प्लांटेशन नहीं की गई, तो इसलिए पौधे उस जगह ख़राब नहीं है। जो प्लांटेशन की गई थी वो 3 मुख्तलिफ मकामात पर लियारी नदी में की गई है। अगर आप मौरीपुर की साइड से जाते हैं तो पहला जो स्टार्ट है वहाँ पर बिलावल साहब ने स्टार्ट की थी। अगर आप हसन स्क्वायर की साइड से आ रहे हैं और लियारी की तरफ जा रहे हैं आप, तो आपके दाएं जानिब राइट साइड पे प्लांटेशन नीम के दरख्त मुख्तलिफ लगाए थे। कुछ उसके अंदर KMC ने लगाए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाए थे, कुछ वहाँ के उस ज़माने में जो DMC साउथ थी उसने लगाए थे, और एक हमारी NGO है जिसने हमारे साथ मिलकर वो पौधे लगाए थे। तो पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। अभी मैं समझता हूँ वो लियारी नदी का इतना बड़ा स्ट्रेच है कि वहाँ पर प्लांटेशन की जा सकती है। मैं तो यार बकरा मंडी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं तो कहता हूँ शहर के बाहर चले, लेकिन फिर आप लोग की शहरी कहते हैं कि शहर में करीब कहीं होनी चाहिए ताकि हम सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। मैं तो कहता हूँ कि हमें एक और चीज़ सोचनी चाहिए कि अगले साल बकरीद में हम ऐसे स्लॉटर हाउसेस बना दें कि लोग गली मोहल्लों में कुर्बानी ना करें। आपके खारा दर में, मीठा दर में, ओल्ड सिटी एरिया में गलियों में ना हो, छतों पे कुर्बानी ना हो। हम ऐसे पार्क्स मुख्तस कर दें जहाँ पे कुर्बानी करें। लेकिन ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है जिसके लिए लोगों को कायल करना पड़ेगा। मैं आज से ये काम करने को तैयार हूँ, मेरा साथ दीजिए। जो दूसरी बात आपने की बिलावल साहब के हवाले से, बिलावल साहब एक सियासी पार्टी के रहनुमा हैं। वो अपनी पार्लिमानी पार्टी में बैठे और उनको ये बात सख्त नागवार गुजरी कि जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, उस मैंडेट में कुछ छेड़छाड़ करने की वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है। ये बात उनने पार्लिमानी पार्टी में अपने अकाबरीन, अपने रुफ़का, अपने साथियों के साथ डिस्कशन में की। इसहाक डार साहब भी उनको मिलने के लिए आए, मोहसिन नकवी साहब भी उनको मिलने के लिए, दोनों वफाकी हुकूमत के वज़ीर हैं। नतीजा ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल स्टेटमेंट दे दिया ना कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी उसूल की सियासत करती है। ये जमहूरियत है कि जो लोगों ने वोट जिस सियासी जमात को दिया है उस सियासी जमात की हुकूमत बननी चाहिए। बिलावल साहब ने उसके ऊपर स्टैंड लिया और वज़ीर आज़म ने ऑन रिकॉर्ड अपना स्टेटमेंट इस हवाले से दे दिया। बाकी बिलावल साहब ने हमेशा हुकूमत को तरजीह नहीं दी है। बिलावल साहब के जो उसूल हैं, जो पीपल्स पार्टी के मुसल्लमा उसूल हैं, उनको वो फॉलो करते हैं। अगर हुकूमत, वफाकी हुकूमत हमारा टारगेट होती तो आज हम हुकूमत का हिस्सा होते। कई बार शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा कि आइए आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनिए। बिलावल साहब वज़ीर होते और हमारे जो अकाबरीन हैं वो वज़ीर होते, लेकिन बिलावल साहब ने कहा नहीं। 2022 में एक डिफरेंट सूरत हाल थी, मुल्क जिस टर्मोइल से गुजर रहा था उसमें एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप सिचुएशन करने की ज़रूरत थी, उसके लिए पीपल्स पार्टी नून लीग साथ बैठी। अदरवाइज़ हम दो सेपरेट नज़रियात वाली सियासी जमातें हैं। उनका नज़रिया मुख्तलिफ है, हमारा नज़रिया मुख्तलिफ है। हमारा नज़रिया तो बड़ा सिंपल है कि कराची से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, और हालिया इंतखाबात में ये चीज़ साबित हो गई। नून लीग वो चीज़ साबित नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं आप देखें ना कि वफाकी हुकूमत इस बात पे बड़ी परेशान होगी, या नून लीग, कि सब कुछ होने के बावजूद गिलगित की आवाम ने उनका साथ नहीं दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि वफाकी हुकूमत जो बराह रास्त ख़ुद इंतखाबात लड़ रही थी गिलगित में, वो हार गई। और इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि यही कामयाबी का सिलसिला बिलावल साहब की सरबराही में
पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। ये खातून आप मुझे लास्ट टाइम आपने कराची के मेयर को मैंग्रोव के ऊपर बात करते हुए कब सुना था? तभी सुना आपने किसी मेयर को मैंग्रोव पे? नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना आपको। देखो, पॉलिटिकल ओनरशिप के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपके पास जो लिग्नम है, नीम है, ये सारे जो आपके मकामी दरख्त थे, इनके ऊपर फोकस नहीं किया, ये दूसरे दरख्तों की तरफ चले गए क्योंकि ऑप्टिक्स ड्रिवन काम करने थे। ये मैंग्रोव का जो पौधा है, इसको बड़े होने में टाइम लगता है, तो इसके ऊपर कभी प्रायोरिटाइज नहीं किया। मैं बुनियादी तौर पर दरख्त दोस्त इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि दरख्त से बेहतर तोहफ़ा हो नहीं सकता, तो मैं तो अपनी कमिटमेंट का इजहार करता हूँ और आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वास्ता बिलवास्ता दरख्त की कटाई के ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे जहाँ पता चलता है कि किसी ने दरख्त काटने की कोशिश की, मैं फ़ौरी तौर पर जो इक़दामात उठा सकता हूँ वो उठाता हूँ। और बहुत सारी जगहों पे हमने दरख्त जो कट रहे थे उनको बचाया, जिसकी 2 मिसालें आपको मिलेंगी। एक मिसाल है आपको इंडोनेशियन काउंसलेट से, जब आप आ रहे होते पार्क टावर्स क्रॉस करके, तो काट दिया था उन्होंने बरगद, या गिर गया था, उसको हमने रिट्रीव किया, सही किया। आज आप जाके देखेंगे उसके अंदर से लीव्स आपको स्प्राउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, 2 तलवार के पास कट गया था कंस्ट्रक्शन के दौरान, फौरी तौर पर कार्रवाई की, उस दरख्त को बचाया और आज उसको भी आप, उसके अंदर जान आप देखेंगे। जहाँ कहीं भी कटाई होती है, और ये मैंग्रोव के अंदर एक चैलेंज है कि आपकी जो साहिली पट्टी है, ये आपने बात दुरुस्त की कि यहाँ कटाई हो रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रही, लोग जाते हैं और लकड़ी काट के आ जाते हैं। इसको हमें इन्फोर्समेंट के ज़रिए ठीक करने की ज़रूरत है। मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई शख्स, कोई इदारा लैंड को रिक्लेम कर रहा है गैर कानूनी तौर पर, मैं उसके भी ख़िलाफ़। मैं करूँ, आप मुझे यहाँ से पकड़ लीजिए, मेरा इदारा कुछ करे, आप मुझे यहाँ से पकड़ लीजिए, होल्ड मी अकाउंटेबल। मेरा सिर्फ जो मुद्दबाना गुजारिश है वो ये है कि मेरे ख़्याल में हमने माहौल दोस्त सरगर्मियों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। अभी भी आप देखें ना, हम चाहते तो डिस्कशन माहौल दोस्त कर सकते थे, हम चले गए सियासत की तरफ, दिन भर यही होता रहता है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये चीज़ हो, आप हो, कोई और दोस्त हो, कोई साथी हो, जिस तरह की सपोर्ट चाहता है ग्रीन स्पेसेस के लिए, आई एम देयर। जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, द सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने ख़ुद ये बैन लगवाया थैलियों पे। सबसे पहले जब मैं एनवायरनमेंट का वज़ीर था तो आपके हाई कोर्ट ने उस बैन को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने लॉ चेंज करवाया अभी 1 साल पहले। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि 2 तरीके होते हैं सरकार के पास किसी भी मुआशरे में। एक होता है डंडा इस्तेमाल करें और एक होता है कि आवाम भी सपोर्ट करे। तो जब मैंने ये बैन लगवाया था तो मैंने एक स्लोगन दिया था कि से नो टू प्लास्टिक बैग्स। कि आप जाते हैं दवाई ख़रीदने के लिए, वो दवाई अपने पैकेट में होती है, उसके ऊपर एक पेपर बैग लगता है, उसके ऊपर हम थैली भी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ शहरियों को भी, और आप जैसे लोग मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक शहरी को कायल कीजिए। मैं जाऊँगा थैली के बैन के ऊपर, दुकान पे जाता हूँ, बड़े इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई। 2 दिन वो चीज़ हुई, तीसरे दिन छुप के उन्होंने फिर थैलियाँ स्टार्ट कर दी। फैक्ट्रियों पे कार्रवाई होती है तो वो कहते नहीं जी हम तो इस तरह की थैली बना रहे हैं, उस तरह की थैली बना रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा शहरियों को ये कहता हूँ कि हाँ, इन्फोर्समेंट को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे बहैसियत शहरी के ये कहना चाहिए, मैं दुकान जाऊँ तो मैं कहूँ यार मेरे पास पेपर बैग मौजूद है, मेरे पास क्लॉथ बैग मौजूद है, मुझे ये थैली नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, थैली, अभी ये बैग लेके आए हैं ना, हम बैग कैरी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं हर चीज़ सरकार करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, सरकार तो काम करे, लेकिन थोड़ा सा शहरी इस काम में, इस नेक काम में हमारा साथ है। जी। मुलाकात हुई है तो उसमें कराची के बाद हैदराबाद के लिए भी फंड मुख्तस करवाया है, तो उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट भी है उनके लिए फंड नहीं मुख्तस करवाए। और दूसरा ये तो उनका कहना है कि वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि दिसंबर में पेपर वर्क का मुकम्मल हो जाएगा। ये हंसी
मुझे क्यों मरवाओगे, मैं बातें करता हूँ फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग। और जिस दिन मैंने ख्यालात तासुरात का सही इजहार कर दिया ना तो बहुत मसला हो जाएगा। छोड़ो यार, माहौल दोस्त बात करो। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप मैडम ने जो बात की है ना, आइए हमारा साथ दीजिए, दरख्त ही दरख्त लगाते हैं सिंध भर में, चलो यही कर लो। ऐसा कुछ आजम कहते हैं कि माना 8,500 रुपये जो कमाता है वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है। इस बजट के बाद आप इस बयान को कितना करेंगे? यार फिर मुझे तुम खाम में, प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल होता है, मैं तो एक गरीब से शहर का गरीब सा मेयर हूँ यार, क्यों मुझे मरवा रहे हो? दूसरा, बिलावल साहब इस बजट में नाराज थे। उनका शिकवा था कि हमारी सीटें गिलगित बल्तिस्तान से दी जा रही है। उसके बाद हुकूमत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए दावत दी गई है, तो क्या हुकूमत बनाएंगे या इस बयान में सब देखते हैं? नहीं, हुकूमत बनाने के लिए नहीं, हुकूमत बनाने की वो कौन उन्हें दावत देने वाले? हमारी सीटें ज़्यादा हैं, हम बनाएंगे हुकूमत। आप लोग तो शिकवा कर रहे हैं कि हमारी सीटें हम कह रहे थे छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो अब छेड़छाड़ नहीं कर रहे, ख़त्म हो गई छेड़छाड़, बस। थैंक यू।